हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केरी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है और फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं हिंदी की व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे इसका अध्याय 5, जिसमें हम पढ़ेंगे शब्द और शब्द भंडार। इससे पहले हमने संधि का पढ़ा था चैप्टर। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए, वो आपके बहुत काम आएगा। ये चैनल फ्रेंड्स हिंदी के सब्जेक्ट के लिए है। चाहे आप कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूजीसी नेट हो या यूपीएससी हो या सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी सब्जेक्ट के, चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हिंदी आती है, ये उन सभी के लिए है चैनल। और चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और इससे पहले हम शुरू करें, पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इससे पहले जितने वीडियो है, कहानी, उपन्यास, यूजीसी नेट का पूरा सिलेबस मैं इसमें डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। ये बात मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि मैं यूजीसी नेट का सिलेबस क्यों डाला है। यूजीसी नेट का सिलेबस इतना ब्रॉड है कि अगर आप वो पढ़ लेंगे तो आप कोई भी हिंदी की सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा और आप आसानी से उस सब्जेक्ट को क्लियर कर लेंगे। हिंदी का जिसमें भी आता है, चाहे वो 20 नंबर का हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब में जितनी भी पेपर होते हैं जिसमें हिंदी आती है, उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा फ्रेंड्स। और चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5, जो चैप्टर है शब्द और शब्द भंडार। शब्द और शब्द भंडार क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए ज़रा, मैं आपको बता देती हूँ। इससे पहले मैं संधि का चैप्टर डाला हुआ है, वो ज़रूर देखिए जाके। ये देखिए, मैं थोड़ा सा पेन ले लेती हूँ फ्रेंड्स, आप चेक कर लीजिए कि इसमें किस बारे में है। शब्द और शब्द भंडार का मतलब क्या है? विचारों, भावों की जो अभिव्यक्ति है उसका प्रमुख साधन भाषा है। बिना भाषा के हम कुछ बोल नहीं सकते फ्रेंड्स। अगर हमारे पास कोई भाषा होगी, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए, अगर आपके पास कोई भाषा ही नहीं है तो आप अपने विचारों और भावों को कैसे प्रदर्शित करेंगे। इसीलिए हम इसी भाषा का होना बहुत ज़रूरी है। जब कभी कोई भी बातचीत करते हैं, लिखते हैं, या कोई भी हम किसी के सामने बात करते हैं, विचारों को, अपने भावों को बताते हैं, तो हमें भाषा का सहारा लेना ही पड़ता है। तो जो भाषा है उसके अंदर कुछ शब्द भी आते हैं, और जो शब्द आते हैं वो उसमें कौन कौन से शब्द होते हैं, उसका पूरा भंडार होता है शब्दों का। जैसे शब्दकोश है, डिक्शनरी होती है इंग्लिश में, और हिंदी में शब्दकोश होता है। तो आप ये ज़रूर देखिए कि शब्द ये कहाँ कहाँ से आते हैं। तो शब्द और शब्द भंडार का मतलब क्या हुआ कि जितने भी शब्द बोले जाते हैं किसी भी भाषा में, उनको ही शब्द कहते हैं। और जितने शब्दों का भंडार होता है, चाहे वो कहीं से भी लिए गए हो, हिंदी में बहुत से शब्द बाहर से भी आए हैं, जैसे अंग्रेजी से आए हैं, और ये जितने भी तद्भव से आए हैं। तद्भव जो होते हैं संस्कृत को तोड़ मरोड़ के जो हिंदी के शब्द बनाए गए हैं उनको तद्भव कहते हैं, और तत्सम कहते हैं जो संस्कृत से सीधा ही हिंदी में आ गए हैं। तो अब आप देख लीजिए इसमें इसका मतलब क्या है। शब्द ही बातचीत या कथ्य में आने वाले व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, गुणों, क्रियाओं आदि को प्रकट करते हैं और वाक्य बनाते हैं। हमने यह अनुभव भी किया है कि बातचीत करते करते या परीक्षा में उत्तर लिखते लिखते कभी आप अचानक रुक भी जाते हैं, क्योंकि आपके विचार ही नहीं होते और शब्द नहीं मिल पाता, इस वजह से आप चुप हो जाते हैं। तो इसीलिए शब्दों की जानकारी ज़रूरी होती है। शब्दों का आपको पता होगा तो आप आसानी से कर सकेंगे। और फ्रेंड्स मैं मेन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। आपको ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो जो मैंने ये PDF दी है आपको, इस PDF से अच्छी तरह स्टडी कर लेना। और शब्द भंडार में और क्या आता है, किसी भाषा में प्रयुक्त हो रहे या हो सकने वाली सभी शब्दों के समूह को उस भाषा का क्या कहते हैं? शब्द भंडार कहते हैं। तो शब्द भंडार का क्या डेफिनेशन हो गई है? किसी भाषा में प्रयुक्त हो रहे या हो सकने वाले सभी शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। किसी भाषा के समस्त शब्द भंडार की गणना करना या सही अनुमान लगाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। निरंतर प्रयोग में न आने के कारण कुछ शब्द हटते जाते हैं और नए शब्द आते जाते हैं। जैसे टीवी, दूरदर्शन, किलो, लीटर, पॉलीथीन, आकाशवाणी, ये शब्द बड़े हैं हमारे हिंदी सब्जेक्ट में, हिंदी की भाषा में। रति, तोला, छटाक, शेर आदि शब्द शहरी व्यक्ति के लिए लुप्त प्राय है। अब इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? हम शब्द और शब्दावली का वर्गीकरण निम्नलिखित दृष्टियों से करेंगे। अब
इसकी जो है शब्दों का 5 तरह से इसका डिवाइड किया गया है। एक तो अर्थ की दृष्टि से, दूसरा प्रयोग की दृष्टि से और तीसरा इतिहास या स्रोत की दृष्टि से। 5 तरह से इसका किया गया है। अर्थ की दृष्टि से देख लीजिए, अर्थ की दृष्टि से क्या है, मैं आपको एक और बता देती हूँ। 3 मैं आपको बता चुकी हूँ और 5वां जो है फोर्थ जो है जो डिवीज़न में लिया गया है रचना की दृष्टि से शब्दों को और व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से। ओके फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अर्थ की दृष्टि से वर्गीकरण, मतलब शब्दों का जो अर्थ होता है उसकी दृष्टि से हम इसका विभाजन करते हैं। तो शब्द भाषा की अर्थ स्तर पर लघुत्तम स्वतंत्र इकाई है, किंतु शब्द और अर्थ का प्राय ऐसा अपरिवर्तनीय संबंध नहीं होता कि एक शब्द का एक ही अर्थ रहे। इस कारण अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एकार्थी, ये आपने शुरू से ही व्याकरण में पढ़े होंगे छोटी क्लास में। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची या समानार्थी, विलोम या विपरीतार्थी। अब नेक्स्ट देख लीजिए, एकार्थी सबसे पहले आया है। एकार्थी मतलब कि जिसका शब्द का मतलब सिर्फ एक ही हो, जिसका अर्थ एक ही निकले, जिनका सामान्यतः एक ही वाच्यार्थ हुआ करता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द इसी कोटि में आते हैं। अब व्यक्तिवाचक में जैसे किसी का नाम होता है या किसी जगह का नाम हो, किसी इंसान का नाम हो या किसी भी सब्जेक्ट का नाम हो, कुछ भी हो, तो एक नाम जो होता है उसका एकार्थी व्यक्तिवाचक संज्ञा को ही हम एकार्थी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द में क्या आएगा? जिसके एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, पहले मैं आपको उसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। अनेकार्थी शब्द एक से अधिक अर्थ दे सकता है। जैसे कि कल शब्द के 3 अर्थ होते हैं। कल मतलब पिछला जो जा चुका कल है, और एक जो बीत चुका है, और एक आने वाला कल है, और एक मधुर ध्वनि कल, कल कल करती हुई। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बारे में और अनेक शब्द, ये आप अपने आप पढ़ लेना। जैसे कर का कितने हैं, पर्यायवाची भी बोल सकते हैं इनको। अनेक आर्थिक शब्द, मुद्रा की देख लीजिए। तो अनेक आर्थिक शब्दों का एक भेद है समरूपी शब्द, मतलब जो एक जैसे ही सकते हैं। यहाँ शब्द स्रोत की दृष्टि से भिन्न भिन्न स्रोतों तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी की होते हैं और ये स्वाभाविक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि भाषा हिंदी में जो है कई जगह से हमारे शब्द लिए गए हैं, तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है इनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। ये रूप की दृष्टि से एक होते हैं तो उनको समरूपी कहते हैं। ये वास्तव में, नेक्स्ट देख लेते हैं, भिन्न भिन्न शब्द हैं। इनका विचार उन्हीं को होता है जो इन स्रोत भाषाओं से परिचित हो। सबसे पहले तो हमें भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, और भाषा का ज्ञान होने से पहले हमें व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए हम व्याकरण को जरूर पढ़ते हैं। जैसे हिंदी में हम ग्रामर पढ़ते हैं, इंग्लिश में हम ग्रामर पढ़ते हैं सॉरी, और हिंदी में हम व्याकरण पढ़ते हैं। इनका एक उदाहरण देख लेते हैं। बस, 3 अर्थ होते हैं इसके भी। बस जा रही है, मोहन हमारे बस में नहीं है, बस करो। तो ये 3 अर्थ हो गए इसमें भी। तो बस एक का अंग्रेजी, दूसरी बस का मतलब संस्कृत शब्द है वंश, और तीसरे का फारसी पर्याप्त, मतलब तीसरा बस जो है वो फारसी से लिया गया है, दूसरा संस्कृत से और पहला अंग्रेजी से। उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा। और जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार समरूपी शब्द वे शब्द हैं जो स्रोत अनुसार वस्तुतः भिन्न भिन्न है, किंतु सम रूप होने के कारण एक शब्द लगते हैं, उनके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता देती हूँ। कनक कनक से सौगुनी, मादक सा, ये बिहारी का दोहा है। पूरा नहीं मैं बताऊँगी, अभी मुझे थोड़ा याद नहीं है। जब मैं आपको इसको, मैंने यूजीसी नेट में डाला हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं बिहारी के दोहों में। तो फ्रेंड्स आप जाके चेक कर लेना। तो उसमें जो है कनक बताया गया, एक सोना होता है और एक का धतूरा होता है, मतलब तो इसके मीनिंग अनेक होते हैं एक वर्ड के, वही अनेकार्थी शब्द होता है। जैसे काम का देख लीजिए, इन वर्ड को आप आराम से अपने आप पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से आ जाएंगे, क्योंकि किसी भी शब्द का पूछ सकते हैं। काम का कोई भी वर्ड दे देंगे आपको और पूछेंगे ये किसका पर्यायवाची है या ये इसका क्या मतलब है। तो ओके फ्रेंड्स, ये आपको सब आना चाहिए। तीसरा है पर्यायवाची। ये हम क्या पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स? ये हम पढ़ रहे हैं अर्थ की दृष्टि से शब्दों का
वर्गीकरण। तो अब पर्यायवाची देख लीजिए, समानार्थी शब्द, ये अनेकार्थी शब्द से बिल्कुल उल्टा है। वहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ होते थे, यहाँ एक ही अर्थ को बताने वाले अनेक शब्द हैं। मतलब एक शब्द आपको मिलेगा तो उसका अर्थ बताने वाले अनेक शब्द मिलेंगे आपको। जैसे कि शब्द ले लेते हैं हम, एक शब्द है घोड़ा, तो उसको अश्व है तुरग, तो इसके कई नाम हैं। जैसे एक आदमी के कई नाम होते हैं, ऐसे ही घोड़े के कई नाम हैं, अश्व है तुरंग, ये तीनों नाम घोड़े के, तो ये पर्यायवाची होगा। और जो अर्थ के पहले हमने बताया था अनेकार्थी शब्द, उसके एक ही शब्द के अनेक अर्थ थे, इसमें एक शब्द के अनेक शब्द हैं। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये अनेकार्थी शब्द से बिल्कुल उल्टा है। वहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ होते थे, यहाँ एक ही अर्थ को बताने वाले अनेक शब्द हैं। आया फ्रेंड्स समझ में आपको? नहीं आया तो आप कमेंट से मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसी स्थिति जहाँ अनेक शब्द एक ही अर्थ देते हैं, पर्यायता, अनेक शब्द समानार्थी की स्थिति होती है, और अश्व है तुरंग आदि एक दूसरे के पर्याय शब्द कहे जाते हैं। इस प्रकार पर्याय शब्द वे शब्द हैं जो एक ही वस्तु के व्यंजक है। अन्य पर्याप्त शब्दों के उदाहरण ये है, देख लीजिए आप। रात को क्या क्या कहते हैं? निशा, रात्रि, विभावरी, रजनी। बाकी मैं नहीं पढ़ूंगी, आप खुद पढ़ना। चौथे में क्या है, फोर्थ डिवीज़न क्या है इसका, जो अर्थ की दृष्टि से हमने डिवाइड किया था, विलोम शब्द या विपरीतार्थ, उल्टा शब्द। मतलब कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ किसी अन्य अर्थ शब्द के अर्थ से उल्टा होता है। अब ये देख लीजिए, ये शब्द आपस में विपरीतार्थी शब्द विलोम शब्द कहे जाते हैं। जैसे सुख का उल्टा शब्द क्या होता है? दुख, तो ये उल्टे शब्द कहे जाते हैं, विपरीत शब्द कहे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हम कल करेंगे, कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं आपके लिए वीडियो बना देती हूँ, तो आप मेरी वीडियो देखते रहिए। पुराने वीडियो जितने भी हैं, अगर मैं नए नहीं डाल पाती हूँ तो आप पुराने रिपीट करिए, उनको देखिए। पूरे बहुत सारे वीडियो हैं वो। आपको जितने भी वीडियो आप पढ़ेंगे, आपकी नॉलेज हिंदी में बहुत बढ़ती जाएगी, और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है आप आसानी से निकाल लेंगे। और ये सभी के लिए है, चाहे वो किसी भी क्लास के बच्चे हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे बड़े लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं या छोटे लेवल का, ये सभी के लिए है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रयोग की दृष्टि से वर्गीकरण, और हम ये क्या पढ़ रहे थे, शब्द और शब्द भंडार। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को मेरे, और मेरे वीडियो को सबको शेयर कीजिए, और जहाँ तक हो सके लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स इतना ही कहना चाहूँगी कि मुझे मोटिवेशन मिलता है अगर आप मेरी वीडियो लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।